शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नगर में चारों तरफ सिर्फ विधवाएं नजर आती थीं। पुरुष सिर्फ इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में शांत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखकर दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण द्रौपदी के सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो गया है केशव? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नियति क्रूर होती है पांचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वो हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थीं और तुम सफल हुईं। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी को प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, माधव, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं केशव कि इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? क्या इस विनाशकारी युद्ध का संपूर्ण भार मेरे कंधों पर है? कृष्ण ने कहा, नहीं सखी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। पांचाली ने कहा, मैं क्या कर सकती थी केशव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। जरा स्मरण तो करो, जब मैं युद्ध से पूर्व शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? हे केशव, जब तक मेरे ये केश खुले हुए हैं, क्या तब तक संपूर्ण शांति संभव है? क्या ये मेरे खुले हुए केश अपमान के ध्वज की भांति सदैव ही कुंती पुत्रों के स्वाभिमान के क्षितिज पर लहराते नहीं रहेंगे? जिसे आप शांति कह रहे हैं केशव, कहीं वो आत्मसमर्पण तो नहीं? वे दुष्ट शांति नहीं, दंड के अधिकारी हैं। तनिक याद कीजिए केशव, तनिक याद कीजिए। 13 वर्ष पहले की ये द्रौपदी, हवन कुंड से उत्पन्न होने वाली ये द्रौपदी, महाराजा द्रुपद की पुत्री ये द्रौपदी, महावीर धृष्टद्युम्न की बहन ये द्रौपदी, 5 महारथियों की पत्नी ये द्रौपदी और 5 महारथियों की माता ये द्रौपदी, इन्हीं केशों से पकड़कर खींची जाती हुई कैसे उस कुरु राज्य सभा में लाई गई थी, जिसमें सिंहासन पर भरतवंशियों की परंपराओं के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पिता श्री महाराजाधिराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। वो सभा कुरुओं और उनके शुभ चिंतकों से भरी हुई थी, परंतु आपके अतिरिक्त कुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बढ़ा। तो हे वासुदेव, यदि धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, गांडीवधारी अर्जुन, महावीर नकुल और महारथी सहदेव शांति चाहते हों तो वो अवश्य अपने स्वाभिमान से मूल्य चुका दें और शांति ले लें। मेरे इन खुले केशों के लिए मेरे बूढ़े पिता दुशासन की छाती का लहू लाएंगे और मेरा जवान भाई कर्ण की जीभ काटेगा और मेरे 5 महारथी पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता पांचाली, तो इतना अधिक कष्ट नहीं भोगती। इतना ही नहीं, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती, तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता।
तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद बुआ कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए ये ना बोलती कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं पांचाली, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं उसके शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना है यह सीखने में उसे पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका दिल से धन्यवाद।